अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर किसी भी डेटा सेट में से अगर आपके पास मैट्रिक्स है या टेबल है और उसमें से आप कोई भी रो या कॉलम को यूज़ करना चाहते हैं तो हम उसे कैसे यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम जो है ना सबसे पहले एक डाटा क्रिएट करेंगे। तो मैं उसका नेम रख देता हूँ मैट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारे पास एक डाटा बन गया। अब हम इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में देखते हैं पहले। ये हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म जो हमने डाटे का नाम रखा मैट, ये हमारे पास आ गया मैट्रिक्स की फॉर्म में। अब अगर हम जो है फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो में से कोई भी एक सिंगल डाटा मतलब कि सिंगल वेरिएबल यूज़ करना चाहते हैं, जैसे फ़र्स्ट रो में हम जो है ना दूसरा वेरिएबल यूज़ करना चाहते हैं, तो उसे हम जो है कैसे यूज़ करेंगे। तो डाटे का हमने नेम क्या रखा था मैट, यहाँ पे डबल स्क्वायर ब्रैकेट देंगे। हमारे पास कौन सी रो है? फर्स्ट रो है। और हमने वेरिएबल कौन सा यूज़ करना है? सेकंड। तो इसे हम क्लोज़ करेंगे। ये हमारे पास 2 आ गया। ये हमारे पास 2 था। सेम एज़ हम इसी को रिपीट कर लेते हैं कि अगर हम जो है थर्ड रो में से कोई यूज़ करना चाहते हैं तो डबल स्क्वायर ब्रैकेट देंगे। हमारे पास थर्ड रो और थर्ड वेरिएबल हम देख लेते हैं। ये हमारे पास 9 आ गया। ठीक है जी। अब अगर आप सिंगल रो यूज़ करना चाहते हैं, जैसे हमारे पास फर्स्ट रो, सेकंड या थर्ड कोई भी एक रो यूज़ करना चाहते हैं, तो फिर कैसे करेंगे? सेम एज़ मैट। अगर हम थर्ड रो यूज़ करना चाहते हैं तो 3 एंड ऑल, मतलब कि पूरे जो है ना मैट्रिक्स में से, ये हमारे पास थर्ड रो आ गई 7 8 9। सेम एज़ अगर हमने फर्स्ट या हमने सेकंड रो यूज़ करनी है, सेकंड रो यूज़ करनी है तो हम 2, हमारे पास ऑल, ये हमारे पास सेकंड रो आ गई 4 5 6 4 5 6। सेम एज़ अगर अब हम जो है कॉलम यूज़ करना चाहते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम है हम वो यूज़ करना चाहते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे? मैट। अब यहाँ पे हम इसको इन्वर्स कर देंगे। पहले हम ऑल कि हमारे पास टोटल मैट्रिक्स, और अब हमने जो है फर्स्ट रो जो है फर्स्ट कॉलम यूज़ करना है तो 1 हम मेंशन करेंगे। ये हमारे पास 1 4 7 1 4 7, ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम आ गया। सेम एज़ अगर हम जो है सेकंड कॉलम या थर्ड कॉलम यूज़ करेंगे तो यहाँ पर हम जो है इसको सेकंड या थर्ड कर देंगे। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास जो थर्ड कॉलम अगर हम देखना चाहें 3 6 9, ये हमारे पास 3 6 9। इस तरीके से हम जो है ना मैट्रिक्स में से कोई भी रो या कॉलम यूज़ कर सकते हैं। सेम एज़ अगर जो है ना आप चाहते हैं कि मैंने जो है सेकंड रो में से ये जो है ना स्टार्ट करना है और थर्ड रो तक मैंने ये डाटा यूज़ करना है, सेकंड रो सेकंड कॉलम को मेंशन करके, और जो है ना हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सेम एज़ मैट। अब हमने कौन सी रो है? सेकंड रो है। कौन से वेरिएबल से आपने स्टार्ट करना है? सेकंड वेरिएबल से स्टार्ट करना है। आप यहाँ पे डबल कॉलम दोगे और उसके साथ आपने कौन से वेरिएबल तक? 3 वेरिएबल तक। इसका क्लोज़ करेंगे। हमारे पास 5 6। अब सेम ये देख लें कि हमने सेकंड रो में से सेकंड वेरिएबल से स्टार्ट किया और थर्ड वेरिएबल तक हमारे पास सेम एज़ आ गया। सेम एज़ अगर आप थर्ड जो है रो को मेंशन करेंगे, थर्ड रो के, ये आपके पास थर्ड रो सेकंड वेरिएबल से थर्ड तक, तो आपके पास 8 9। तो हम देख लेते हैं ये हमारे पास 8 9। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं सेम यही डाटा सेट ले लेता हूँ जो है टेबल में से। अगर हम कोई चीज़ यूज़ करना चाहते हैं तो उसको हम कैसे यूज़ करेंगे? मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ टैब। इसको रन करा देते हैं। सैम्पल इज प्रोटेक्टेड। ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको जो है ना हमने टेबल की फॉर्म में देखना है। ये सेकंड हमारे पास टेबल की फॉर्म, यहाँ पे आ गया टैब। ये हमारे पास आ गया टेबल की फॉर्म में। ठीक है जी। अब सेम एज़ जैसे हमने ऊपर यूज़ किया कि अगर हमने रो यूज़ करनी है या कॉलम यूज़ करना है, सेम एज़ यहाँ पे भी हम वैसे यूज़ करेंगे। मैं एक तो एग्जांपल्स जो है ना यहाँ पे परफॉर्म कर देता हूँ। जो है टैब, जो हमारे पास डाटा सेट का नेम है, सेम डबल स्क्वायर ब्रैकेट, उसके साथ ही अगर हमने फ़र्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम यूज़ करना है
हमने फर्स्ट रो अगर यूज़ करनी है 1, साथ ही ऑल क्लोज, ये हमारे पास फर्स्ट रो आ गई टेबल में से। और सेम एज़ ही अगर हम जो है ना, अगर हम कॉलम यूज़ करना चाहते हैं तो सेम एज़ हमारे पास कॉलम में भी यही चीज़ आएगी। ऑल पहले आ जाएगा जैसे हमने मैट्रिक्स में किया। थर्ड कॉलम यूज़ करना है मैंने, ये हमारे पास 3 6 9 थर्ड कॉलम आ गया। ये तो हमारे पास सिंगल जो है ना सिंपल सा डाटा सेट था जिसको हमने जो है ना क्रिएट किया और उसको यूज़ करके हमने जो है ना रोज़ और कॉलम्स को यूज़ किया है। अगर आपके पास कोई बिग डाटा सेट है और आपके पास वो जो है ना CSV जो है ना डाटा फॉर्म में CSV फाइल में है, तो उसको आप जो है ना कैसे यूज़ करोगे। तो मैं एक जो है ना CSV फाइल इंपोर्ट करता हूँ और उसमें से देखते हैं कि उसमें से अगर हमने डाटा यूज़ करना हो तो कैसे करेंगे। तो हम डाटा को इंपोर्ट करते हैं, एक जो CSV फाइल लेते हैं उसको इंपोर्ट करते हैं। मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जाता हूँ जहाँ पे मेरी फ़ाइल पड़ी है, ये मेरे पास एक CSV फाइल है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ये मैंने कॉपी किया, जहाँ पे मैं डाटे का नेम देता हूँ डाटा इज़ इक्वल टू इम्पोर्ट की कमांड यूज़ करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि हमने वहाँ पे एक फ़ाइल कॉपी की है। अब मैं इसको रन करवाता हूँ, ये मेरे पास एक जो है ना डाटा सेट आ गया। अब ये हमारे पास जो है ना बिग डाटा सेट है। अब अगर हमने इसमें से यूज़ करना है तो हम जो है कैसे यूज़ करेंगे। तो मैं इसको जो है ना कॉलन लगा के रन कराता हूँ ताकि हमें शो ना हो और उसकी आउटपुट हम जस्ट यूज़ कर सकें। मैं इसको टेबल फॉर्म में लाता हूँ, ये हमारे पास टेबल फॉर्म में आ गया। अब इसमें हमारे पास जो फर्स्ट रो है उसमें हमारे पास क्या है, हेडिंग्स हैं, एडमिट, GRE, GPA, रैंक, ये चीज़ें उसमें यूज़ हो रही हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसमें उनकी GPA और सारा कुछ। तो ये आलमोस्ट जो है ना कि 400 स्टूडेंट्स हैं। तो एडमिट, GRE, GPA, अब मैं इसको कॉलन लगा के रन कराता हूँ। जस्ट हम एक जो है ना परफॉर्म करते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर मैंने मीन लेना है, कौन सा थर्ड कॉलम जो हमारे पास जो है ना GRE कॉलम था, मीन डाटा कि हमारे पास डाटा सेट का नाम हमने डाटा रखा हुआ है, डबल कॉलन यहाँ पे दिया। हमने क्या यूज़ करना है, हमने कॉलम यूज़ करना है ऑल और हमारे पास 3। इसको क्लोज़ किया, ये क्लोज़, ये देखें। अब यहाँ पे हमारे पास वो थर्ड कॉलम का मीन तो ले रहा है लेकिन उसमें हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, GRE एडिशनल आ रहा है उसमें, क्योंकि हम हमारे पास जो फर्स्ट रो है वो तो जो है हेडिंग्स हैं। तो उसको जो है ना हमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल क्या करना पड़ेगा, उसे रिमूव करना पड़ेगा, उसके बाद ही हमारे पास एग्जैक्ट आएगा। इसका हम दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं कि अगर हम इसे न्यूमेरिकल वैल्यू में फाइंड करें तो हमारे पास फिर भी आ रहा है। तो यहाँ पे हम एक चीज़ ऐड करेंगे, मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ, मैं डाटे का नेम चेंज कर देता हूँ 1, ठीक है जी। यहाँ पे मैं कॉलन भी करता हूँ, यहाँ पे हम जो है ना कॉमा दे के एक है जो है ना दे देंगे हमारे पास हीडर लाइंस, ये हमारे पास एक कमांड है, ये देंगे। साथ ही हम मेंशन करेंगे कि हीडर हमारे पास जो हेडिंग्स हैं वो लाइन कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है, हमारे पास 1 है, एक मेंशन किया। इसका हम रन करवाते हैं। अब यहाँ पे देखें उसने जस्ट डाटा सेट दिया है, हीडर्स को रिमूव कर दिया है। इसे हम जो है ना टेबल फॉर्म में देख लेते हैं। हमारे पास डाटा क्या है, डाटा 1 रन करवाया। अब देखें सेम एज़ 10380 समझो उसने हीडर को रिमूव कर दिया है। अगर इसको भी हम देखें, ये देखें एडमिट, GRE, GPA, रैंक, ठीक है, 380 से शुरू हो रहा है, उसने इसको रिमूव कर दिया है। ये हमारे पास आ गया। अब हम यहाँ पे मीन फाइंड करते हैं, मीन। अब हमारे पास डाटा क्या है, 1 ऑल, कौन सी हमने कॉलम का फाइंड कर रहे थे, 3 का। अब ये देखिए हमारे पास 580। अब इसको मैं जो है ना न्यूमेरिकल वैल्यू में फाइंड कर लेता हूँ। हमारे पास मीन क्या आ गया, 587 पॉइंट हमारे पास 7, ये हमारे पास उसने उसका मीन निकाल दिया है। अब सेम हमने देखा कि अगर हमने हीडर रिमूव नहीं किया था एक डाटा में से तो उसने हमें क्या दिया, उसने जो है ना हीडर को यूज़ किया, हमें एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी। लेकिन जब हमने हीडर रिमूव कर दिया तो यहाँ पे ईज़िली हमारे पास जो है ना वो जो है पूरे स्टूडेंट्स का, जो भी हमारे पास 400 स्टूडेंट थे उसके डाटे को यूज़ करके उसने हमें जो है ना GRE कॉलम का
हमें मीन फाइंड करके दे दिया। सेम एज आप इसी तरीके से अगर आप प्लॉट बनाना चाहते हैं, कोई और चीज़ फाइंड करना चाहते हैं, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें हेडर रिमूव करना पड़ेगा, कि जो भी उसमें हेडिंग्स हैं वो रो, उसमें एक 1 रो है, 2 हैं, 3 हैं, मतलब 3 हैं, जितनी भी रोज़ हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि अगर हमें कोई भी हमारे पास डाटा सेट है और उसके रोज़ कॉलम्स को हमने यूज़ करना है तो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमारे पास कोई बिग डाटा सेट है और उसमें हमने हेडिंग्स भी ऐड की हुई हैं, तो हेडिंग्स को कैसे रिमूव करके हम जो है उस डाटा सेट को यूज़ करके कोई भी कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।